Hello everyone, today we will discuss about types of bolted joints. So there are two types of bolted joints subjected to axial forces. First one is lap joint and second one is butt joint. So first of all we will discuss about what is lap joint. So lap joint is nothing but two members to be connected are overlapped and connect together. Such joint is called as lap joint. So in this first figure, this is the top view of the lap joint and this is the side view of the lap joint. So इसमें क्या करते हैं, प्लेट को ओवरलैप करके कनेक्ट कर देते हैं बोल्ट से या फिर रिवेट से. सो इसमें हम देखते हैं, इसका साइड व्यू देखते हैं. इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये फर्स्ट प्लेट है, दिस इज सेकंड प्लेट. इसमें हम क्या कर रहे हैं, टेंसाइल फोर्स लगाते हैं. ओके, टेंसाइल फोर्स लगाते हैं. दिस इज फर्स्ट मेंबर, दिस इज सेकंड मेंबर और इसको कनेक्ट कर रहे हैं एक बोल्ट से. तो अगर हम वन बोल्ट लगाए हैं, इसका मतलब इस जॉइंट को हम बोलेंगे सिंगल बोल्टेड लैप जॉइंट. ओके, सिंगल बोल्टेड लैप जॉइंट. और यहीं पर हम अगर दो बोल्ट लगाएंगे तो हम इस जॉइंट को बोलेंगे डबल बोल्टेड लैप जॉइंट. ओके, सो इसमें क्या कर रहे हैं, हम टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं इस कनेक्शन में और इसमें फोर्स लगा के हम देखते हैं कि इस फोर्स की वजह से इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इसका जो फर्स्ट प्लेट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कुछ यहाँ से पास हो रहा है और सेकेंड मेंबर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ से पास हो रहा है. सो इस टेंसाइल फोर्स की वजह से इसमें क्या हो रहा है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो एक लाइन में नहीं होने की वजह से इसमें इसेंट्रिक मूवमेंट जनरेट हो रहा है. ओके, इसेंट्रिक मूवमेंट जनरेट होने की वजह से इसमें अनइवन स्ट्रेस फॉर्म हो जाता है और जिसकी वजह से ये जो कनेक्शन है वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है. सो इसमें लैप जॉइंट में मैक्सिमम जो फेलियर्स होते हैं वो स्ट्रेस की वजह से ही होते हैं. ओके, सो इसको हम ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा दो बोल्ट लगाते हैं. सिंगल बोल्ट में यहाँ इसमें फेलियर सबसे ज्यादा होता है. इसको हम कम करने के लिए यहाँ पर दो बोल्ट लगाते हैं. सो ये आपका हो गया लैप जॉइंट. सो मेरे ख्याल से आपको इस समझ में आ गया होगा कि लैप जॉइंट क्या होता है. So now second is butt joint. So butt joint is nothing but two members to be connected are placed end to end. Additional plate or plates provided on either one or both side is called as butt joint. So इसमें क्या करते हैं, हम टू प्लेट्स को एंड टू एंड कनेक्ट कर देते हैं और उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, कवर प्लेट लगा देते हैं. दिस इज कवर प्लेट. ओके, दिस इज कवर प्लेट. और यदि हम सिंगल साइड में लगाते हैं तो उसको सिंगल बोल्टेड बट जॉइंट बोलते हैं. और अगर हम दोनों साइड लगाते हैं तो उसको डबल कवर सिंगल बोल्टेड बट जॉइंट बोलते हैं. ओके, और अगर हम बोल्ट दो लगा देते हैं तो उसको डबल बोल्टेड बट जॉइंट बोलते हैं. और यहाँ पर अगर हम इसमें भी डबल लगा दिए तो ये हो गया डबल कवर डबल बोल्टेड बट जॉइंट. ओके, सो इसमें हमारा ये जो बट जॉइंट है ये सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव और सबसे इफिशिएंट होता है. इसमें कोई इसेंट्रिक मूवमेंट जनरेट नहीं होता है. दैट्स वाई ये जो जॉइंट है वो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है और सबसे ज्यादा इसी का यूज हम कनेक्शन में आगे करेंगे. ओके, इसी में हमारा सब जो डिजाइन होगा वो हम इसी का यूज करके मैक्सिमम करेंगे. नाउ we will discuss what are the types of फेलियर ऑफ बोल्टेड जॉइंट्स. बोल्टेड जॉइंट्स में किस टाइप के फेलियर देखने को मिलते हैं, हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. सो पहला जो फेलियर देखने को मिलता है वो है शियर फेलियर इन बोल्ट. क्या होता है इसमें, जब कोई कनेक्शन होता है, चाहे वो बट जॉइंट हो चाहे वो लैप जॉइंट हो. सो उसमें क्या करते हैं, जब बोल्ट रहता है, बोल्ट आप कनेक्ट है, एक दो प्लेट को कनेक्ट करने के लिए यहाँ बोल्ट लगा हुआ है और इसमें अगर जो टेंसाइल फोर्स एक्ट कर रहा है या फिर कोई सा भी लोड एक्ट कर रहा है तो इसमें क्या होता है, जो बोल्ट रहता है वो फेल हो जाता है. किसी एक प्लेन से वो क्या होता है, फेल हो जाता है. सो इस टाइप के फेलियर को हम क्या बोलते हैं, शियर फेलियर. यहाँ से ये आपका सपोज दिस इज शैंक, ये शैंक एरिया है और दिस इज थ्रेड एरिया. सो एक प्लेन शैंक या थ्रेड एरिया से या फिर थ्रेड एरिया से जो फेल हो जाए,
किसी एक प्लेन पर जो बोल्ट है वो फेल हो जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे, shear failure। ओके, स्लिप कर जाए, जो आपका बोल्ट है वो क्या हो जाए, स्लिप होके एक साइड से टूट जाए पूरा, उसे हम क्या बोलेंगे, shear failure। सो ये मोस्ट कॉमनली देखा जाता है आपके बोल्ट्स में कि इस टाइप का फेलियर होता है। ओके, सो सेकेंड वन इज बियरिंग फेलियर ऑफ बोल्ट। बियरिंग फेलियर ऑफ बोल्ट। सो बियरिंग फेलियर में क्या होता है, ये आपका क्या है, कोई कनेक्शन है, ये हम इसका क्या देख रहे हैं, टॉप से इसे देख रहे हैं, टॉप से ऊपर से हम इसे देख रहे हैं इस कनेक्शन को, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, टेंशन फोर्स लगा रहे हैं। टेंशन फोर्स क्या कर रहा है, इस प्लेट को खींच रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, सपोज अगर ये प्लेट का जो स्ट्रेंथ है वो कम है और बोल्ट का स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो क्या होगा, आपका प्लेट खिंच जाएगा। ओके, प्लेट क्या हो जाएगा, खिंच जाएगा, और जो बोल्ट है वो एज इट इज वहीं रहेगा। तो इस टाइप का जो फेलियर रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, बियरिंग फेलियर ऑफ बोल्ट। तो इसमें क्या होगा, आपका जो प्लेट है, सो प्लेट जो है वो एज इट इज यहाँ पर है, और यहाँ पर आपका जो बोल्ट है वो क्या हो गया, थोड़ा सा क्रश होके टूट गया। तो अगर हम इसको अगर देखा जाए, इसको इस बोल्ट को अगर निकाल के देखा जाए तो इसमें क्या होगा कि आपका जो बोल्ट है ना, बोल्ट वो क्या है, मुड़ जाएगा, और आपका प्लेट एज इट इज वैसे ही रहेगा। ओके, सो देखते हैं थर्ड फेलियर क्या होता है, बियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट। सो बियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट में क्या होता है, इसमें हम क्या बोले थे, बियरिंग फेलियर ऑफ बोल्ट में बोले थे बोल्ट का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा और प्लेट का स्ट्रेंथ कम होगा, है ना। और तो इसमें ये वाले जो फेलियर में प्लेट फेलियर में क्या होगा, बियरिंग फेलियर और प्लेट में क्या होगा, प्लेट का स्ट्रेंथ कम होगा और बोल्ट का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो आपका जब अप्लाइड फोर्स, टेंसाइल फोर्स हो, वो इस प्लेट को अगर हम जब खींचेंगे तो इसमें प्लेट क्या हो जाएगा, खिंच जाएगा, और बोल्ट जो है एज इट इज वहीं रहेगा। और तो ये जो टाइप का इसमें क्या हो जाएगा, इस प्लेट में क्या हो जाएगा, पूरा क्रसिंग आ जाएगा, प्लेट खिंच जाएगा। तो यहाँ पर इस टाइप के जो बोल्ट, इस टाइप के कनेक्शन को या फिर इस टाइप का जो फेलियर रहता है उसे हम बोलते हैं बियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट। ओके, नाउ द फोर्थ वन इज टीयरिंग ऑफ प्लेट। टीयरिंग ऑफ प्लेट, टीयरिंग का मतलब क्या होता है, टूट जाना। इसमें क्या होगा, जब किसी कनेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे, टेंसाइल फोर्स अप्लाई करेंगे, तो आपका जो प्लेट है वो क्या हो जाएगा, पूरा टूट जाएगा, बीच से क्रैक हो गया, पूरा फेलियर हो जाएगा। तो इस टाइप के जो फेलियर है इसको हम बोलते हैं टीयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट। प्लेट का टूट जाना, पूरा कनेक्शन, पूरा एक पार्ट से निकल जाना, इस टाइप के फेलियर को हम बोलेंगे टीयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट। ओके, सो और फिफ्थ जो है, लास्ट जो फेलियर होता है, ये होता है ब्लॉक शेयर फेलियर। सो ब्लॉक शेयर फेलियर को समझने के लिए हम एक कनेक्शन देखते हैं। ये क्या है, हमारा एक कनेक्शन है, जो एक जो प्लेट है वो गसेट प्लेट से कनेक्टेड है, गसेट प्लेट से कनेक्टेड है, और इसमें बोल्ट कनेक्ट है। ठीक है, बोल्ट कनेक्ट है और इसमें एक फोर्स अप्लाई हो रहा है P। सो इस अप्लाइड फोर्स की वजह से इसमें जो प्लेट है वो पूरा एक ब्लॉक फॉर्म कर रहा है, एक ब्लॉक फॉर्म कर रहा है, और बोल्ट के सेंटर से जाके क्रैक हो जा रहा है, बोल्ट के सेंटर से जाके क्रैक हो जा रहा है, और एक पूरे ब्लॉक टाइप का जो स्ट्रक्चर है वो बाहर फेल कर जा रहा है, निकल जा रहा है। उसे हम, इस टाइप का जो फेलियर रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे, ब्लॉक शेयर फेलियर। ब्लॉक शेयर फेलियर, इसमें शेयर, एक प्लेन से पूरा आपका ब्लॉक नुमा स्ट्रक्चर का निकल जाना ही आपका होगा शेयर, ब्लॉक शेयर फेलियर। सो अगर हम इसे निकाल के देखें तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, इस बोल्ट का आधा पोर्शन यहाँ और आधा पोर्शन रिमेनिंग जो पार्ट है वो आपका कनेक्शन में ही कनेक्ट रहेगा, जुड़ा रहेगा, और जो फेलियर है वो आधा ऐसा निकल जाएगा। तो ये जो है ये सब बोल्ट्स हैं, और ये एक ब्लॉक के फॉर्म में आपका जो फेलियर है वो हुआ है। सो आपको, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि किस किस टाइप के आपके फेलियर होते हैं बोल्टेड जॉइंट्स में। ओके, यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा और आपको कुछ समझ में आया होगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।